हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक का सेकंड पार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में परचेज बुक बनाना सीखा था। आज के क्लास में हम लोग सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो सेल्स बुक जो होता है वो सिमिलर होता है एज परचेज बुक। जिस तरह से हमने परचेज बुक बनाना सीखा, ठीक है, उसी तरह से सेल्स बुक भी हम लोग बनाएंगे। तो सेल्स बुक सिमिलर एज परचेज बुक ही होता है। तो चलो इस पे फटाफट हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स जर्नल बुक। सेल्स के बुक में हमें आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने ऑफ मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल्स बुक में हम केवल क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो भी गुड्स का क्रेडिट सेल्स। आई होप आपको गुड्स में तो क्लैरिटी होगा कि गुड्स क्या होता है। जिस चीज का बिजनेस होता है वो उसके लिए गुड्स होता है, जिसका ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वो उसके लिए क्या होता है, गुड्स होता है। ठीक है, अब चलो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। किसके बुक में? मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक के बुक में। मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हमें क्या बनाना है, हमें सेल्स बुक बनाना है। तो आप एक बार फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लो कि इसमें कौन कौन से आपको कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन हुआ है 2019 1 सितंबर को, सोल्ड टू अमित ट्रेडर एज पर बिल नंबर। तो आपको बिल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब एक कॉलम तो इनवॉइस नंबर का आप एक कॉलम बना लेना एडिशनली। ठीक है, 20 पॉकेट रेडियो एट द रेट ऑफ 70, 2 टीवी B&W 800 एट द रेट ऑफ 800 पर टीवी। फिर बिल दिया हुआ है, यानी आपको केवल इनवॉइस नंबर का एडिशनल डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखो आप लोग, सर एक कॉलम तो रख दो डेट का। एक कॉलम क्या हो जाएगा, डेट का। फिर आप एक कॉलम रख दो टोटल अमाउंट का। इसमें चूंकि कोई ना जीएसटी है ना कोई फ्रेट का डिटेल है, तो क्या होगा कि आपका एक डिटेल्स का कॉलम बना दो और एक टोटल अमाउंट का कॉलम बना दो। ठीक है, एक लेजर फोलियो का कॉलम बना दो और एक सर इनवॉइस नंबर का कॉलम बना दो। बस इतना कॉलम बनाने से सर आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बंद कर दो। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सर हम लोग लिखेंगे एक कॉलम में डेट, दूसरे में पर्टिकुलर्स, फिर होगा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, फिर होगा डिटेल्ड डिटेल्ड अमाउंट, और दूसरा होगा टोटल। तो अब हम लोग टोटल अमाउंट कर दो, टोटल अमाउंट रुपीज। डिटेल अमाउंट भी आपको रुपीज में जाएगा। ठीक है सर, अब हम लोग सबसे पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं 2019 1 सितंबर। 2019 1 सितंबर क्या हुआ है सर, सोल्ड किए हैं अमित ट्रेडर को, सोल्ड किए हैं अमित ट्रेडर को एज पर बिल नंबर 4321। रेडियो किए हैं और टीवी किए हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो हम बना रहे हैं बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में, इनका जो गुड्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इसके अलावा अगर ये कभी फर्नीचर बेच देते हैं तो क्या इसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, सेल्स बुक में इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान इनके लिए गुड्स है, बाकी कोई भी जो होगा वो उनके लिए एसेट होगा। जैसे इनके लिए बिल्डिंग क्या है, एसेट है। उसी तरह से रियल एस्टेट का अगर बिजनेस होगा तो रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या होगा, बिल्डिंग लैंड ये सब उनका गुड्स होगा। ठीक है, चलो तो 1 सितंबर को सोल्ड किए हैं अमित ट्रेडर को, नाम दिया हुआ है, नगद नहीं है तो हम क्या मानते हैं सर, उधार मानते हैं, इसलिए सेल्स बुक में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सर अमित ट्रेडर्स, अमित ट्रेडर्स। ठीक है,
इनवॉइस नंबर सर डाल दो 4321। इनवॉइस नंबर कितना हो जाएगा 4321। अब क्या बेचे अमित ट्रेडर्स को, देखो 20 पॉकेट रेडियो एट द रेट ऑफ 70 पर रेडियो। 20 रेडियो एट द रेट ऑफ 70, 20 रेडियो एट द रेट ऑफ 70, तो कितना हो जाएगा सर 20 रेडियो एट द रेट ऑफ 70 हो जाएगा सर 1400 रुपया। डिटेल में कितना लिखेंगे 1400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हुआ है सर, नेक्स्ट बेचे 2 टीवी बेचे हैं एट द रेट ऑफ 100 पर टीवी। 2 टीवी एट द रेट ऑफ 100 नो सर 2 टीवी एट द रेट ऑफ 800, एट द रेट ऑफ 800, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 1600 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सर इसमें ना तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ना कोई डिस्काउंट है, ना कुछ फ्रेट है, तो बस इतना, ना जीएसटी है, तो बस इतना ही हमने अमित ट्रेडर्स का को बेचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसको टोटल कर दो, टोटल कर दो तो कितना होता है सर 3000, कितना होता है 3000। अब यही 3000 आप क्या करो टोटल अमाउंट में बाहर कर दोगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 सितंबर को हुआ है, सोल्ड टू अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है 4351। तो सितंबर 10 सितंबर को किसको बेचे हैं सर, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचे हैं। तो हम लिखेंगे अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देख लो क्या क्या बेचे हैं सर, बेचे हैं 5 टीवी सेट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 3000 पर टीवी। ठीक है, और ये इसका इनवॉइस नंबर 4351। ठीक है, 5 टीवी एट द रेट ऑफ 3000, 5 टीवी एट द रेट ऑफ 3000 कितना हो जाएगा सर 15,000, 15,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 टीवी एट द रेट ऑफ 4800, 2 टीवी एट द रेट ऑफ 4800 कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 4800 हो जाएगा 9600, 9600। अब सर टोटल कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस हो गया। तो टोटल करेंगे तो हो जाएगा सर 600, 9 5 14 और 2 यानी 24,600। तो 24,600 को आप टोटल अमाउंट में क्या करोगे बाहर कर दोगे। अब बात कर लेते हैं 22 को। 22 को क्या हुआ है, सोल्ड किए हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर बिल नंबर 4399। तो यहाँ पे 22 को सेल हुआ है, कब सेल हुआ है सर 22 को हुआ है हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सेल हुआ है सर, पहले तो आप बिल नंबर लिख लो 4399, 4399। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है सर, देखो 10 टेप रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ 600, 10 टेप रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ 600, तो कितना हो जाएगा सर 6000 हो जाएगा। उसके बाद 5 वॉकमैन एट द रेट ऑफ 300, 5 वॉकमैन एट द रेट ऑफ 300, तो कितना हो जाएगा सर 1500 हो जाएगा। 300 इंटू 5 1500। ठीक है, और कुछ नहीं है सर, उसको टोटल कर दो कितना होता है 7500, और 7500 को क्या करेंगे हम लोग बाहर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सितंबर 28 को। हरीश ट्रेडर को सोल्ड टू हरीश ट्रेडर एज पर बिल नंबर 4430। तो हम लोग सितंबर 28 को ट्रांजेक्शन करेंगे हरीश ट्रेडर, हरीश ट्रेडर कितना है इनवॉइस नंबर 4430, 4430। अब क्या बेचे हैं सर 10 मिक्सर एट द रेट ऑफ 800 इच, 10 मिक्सर एट द रेट ऑफ 800 है, तो कितना हो जाएगा सर 8000 हो जाएगा। एक ही बेचे हैं तो इसको पूरा का पूरा 8000 को बाहर कर दो, हो गया आपका सेल्स बुक बनके तैयार हो गया। अब आप क्या करो टोटल अमाउंट के कॉलम को क्या करो बंद कर दो, उसको बोल दो सेल्स बुक। क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे सेल्स बुक। कितना हो जाएगा टोटल करो 3000
प्लस 24,600 प्लस 7,500 प्लस 8,000, तो टोटल हो गया सर 43,100। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेल्स बुक बनाएंगे। सर अगर जर्नल एंट्री पूछ लेता तो, अगर जर्नल एंट्री पूछ लेता तो सेवा कर दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये एडिशनल काम कर रहे हैं, यानी ये हमको करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर हमें जर्नल एंट्री पूछता तो हम क्या करते, हम सेल्स को क्रेडिट करते, हमेशा सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और किसको किसको डेबिट करते हैं, पार्टी को डेबिट करते हैं। तो अमित ट्रेडर, होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, हरीश ट्रेडर, अमित ट्रेडर्स, होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, और कौन सा है सर, अरुण है, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, हरीश ट्रेडर। ठीक है, इन सबको सर डेबिट करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और किसको क्रेडिट करते हैं सर, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट। और सेल्स कितना होता है सर, पूरा का पूरा सेल्स होता है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 43,100 सेल्स हो जाता, और बाकी जिसका जिसका जो अमाउंट है वो उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर हो गया, सेल्स बुक इस तरह से बनाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक ऑफ अग्रवाल साइकिल स्टोर। अब इनका साइकिल का बिजनेस है, इसमें इन्होंने सेल्स किया है, सोल्ड किया है 10 हीरो बाइसाइकिल एट द रेट ऑफ 500 लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर ऑटो साइकिल बेचा है, फिर हीरो बाइसाइकिल बेचा है ट्रेड डिस्काउंट पे। तो देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने परचेज बुक में कर रखा था, परचेज बुक में हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर रखा था। आपको वैसे ही आपको सेल्स बुक में भी बनाने हैं। आपको जो अभी हमने बनाया उसमें क्या था, अलग अलग था, हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, अब आपको क्या करना था, अंदर में ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था और फिर उसको टोटल अमाउंट में लिखना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा हूं, मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर जरूर आप हमें क्वेरी पूछना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ टी हाउस। आपको क्या बनाना है, टी हाउस का सेल्स बुक बनाना है। एक बार मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक और सेल्स बुक ये सब बनाते समय एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ोगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। ठीक है, चलो तो हम देख रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2019 दिसंबर 1 को क्या हो रहा है सर, सोल्ड किए हैं ए को, वाइड इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, यानी एक इनवॉइस का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। साथ में बोला 2 चेस्ट ऑफ टी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, अंदर बुक्स में पार्ट नहीं होता, आपको क्या करना होता है, डिटेल कॉलम ही आपको माइनस करके दिखाना होता है। ये हमने देखा था। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है, इसका मतलब हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी का तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। उसके बाद सर सोल्ड किए सी को, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ठीक है, हमको ये 3 कॉलम बनाना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोल्ड टू डी फॉर कैश वाइड कैश मेमो। अब भाई साहब कैश में तुम बेच रहे हो तो कैश ट्रांजेक्शन तो कभी भी सेल्स बुक में आएगा ही नहीं, तो हम लोग नोट में लिख देंगे कि नोट में क्या लिखोगे, ये आप क्या करना है, कैश बुक जब कंप्लीट आपका, सॉरी सेल्स बुक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नोट में आप लिखोगे कि कैश सेल विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सेल्स बुक। कैश सेल जो है वो सेल्स बुक का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो जब हम लोग सेल्स बुक बना लेंगे तो नोट में दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को का सेल्स बुक में आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जीएसटी है, और वैसे ये तो सिमिलर है परचेज बुक का जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, बट इसकी प्रैक्टिस हम एक बार मैं चाहता हूं कि आपको करा दूं। ठीक है, तो करो फटाफट मेरे साथ, आप हेडिंग डालो टी हाउस का। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन 8 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ टी हाउस। किसके बुक में बना रहे हैं सर, टी हाउस के बुक में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर, सेल्स बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं। ठीक है, चलो तो सेल्स बुक में आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट। सर एक तो डेट का हो जाएगा, बहुत क्लियर। एक हो जाता है सर टोटल अमाउंट का, एक हो जाएगा
टोटल अमाउंट का। दूसरा हो जाएगा सर सीजीएसटी और एसजीएसटी का, क्योंकि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी दिया हुआ है। तब एक बार कॉस्ट का भी हो जाएगा कि परचेज सेल्स प्राइस कितना है वो, उसका भी देंगे सेल्स वैल्यू का। और एक होगा डिटेल का, एक हो जाएगा डिटेल का, एक हो जाएगा लेजर फोलियो का, एक हो जाएगा सर इनवॉइस नंबर का। इतने सारे कॉलम बनने वाले हैं, फटाफट हम लोग बना लेंगे। एक हो जाएगा सर डेट का, एक हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, ये हो जाएगा सर इनवॉइस नंबर, ठीक है। ये हो जाता है सर लेजर फोलियो। फिर हो जाता है कॉस्ट का, कॉस्ट यानी कितना। अब यहाँ पे आप कॉस्ट लिखना उचित नहीं होगा, हम लोग सर क्या लिखेंगे, कॉस्ट तो परचेज में लिखते थे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, सेल्स अमाउंट, ठीक है। ये लिखेंगे सर सीजीएसटी, ये लिखेंगे एसजीएसटी, ठीक है। सर एक गलती कर दी आप, यहाँ पे तो सर डिटेल होगा, सबसे पहले डिटेल, लेजर फोलियो के बाद क्या कौन सा आएगा सर, लेजर फोलियो के बाद तो डिटेल का कॉलम आएगा, उसके बाद सेल्स का, तब सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इस तरह से करोगे। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, इसमें डिटेल अमाउंट जाएगा, डिटेल, फिर होगा सर सेल्स, फिर हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, और तब होगा सर टोटल, तब हो जाएगा टोटल। तो सब में अमाउंट और रुपीस लगा दो, ठीक है सर। चलो अब फटाफट हम लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू ए को सेल किए हैं 1 दिसंबर 2019 को, 2019 को हम सेल किए हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को ए को सेल किए। तो हमारा जो डेटर है वो कौन है, ए, ठीक है सर। क्या बेचे हैं वो देख लो सर, ए को बेचे हैं इनवॉइस नंबर 1245, इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे 1245, ठीक है। क्या बेचे हैं सर, 2 टी बेचे हैं, 2 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ फॉर ₹3600। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, 2 चेस्ट ऑफ टी फॉर ₹3600, इच नहीं लगाया हुआ है। तो यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है। यहाँ पे इच नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे गलती हो सकती है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, यहाँ पे इच वर्ड नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए आप 2 को 3600 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सोल्ड किए ए को 2 चेस्ट ऑफ टी फॉर 3600, यानी 3600 में 2 टी का डब्बा बेचे हैं, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। तो चलो इसको देखो कैसे करेंगे। तो सर हम लोग लिखेंगे यहां पे 2 चेस्ट ऑफ टी, 2 चेस्ट ऑफ टी, ठीक है। कितने का, 3600 का। तो बच्चे ये गलती करने से बचे कि 2 इंटू 3600 कर देंगे, तो वहां पे गलती हो जाएगा। आपको इच वर्ड नहीं लगाया, ठीक है सर। अब क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे सर, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर, 10%, रेट ऑफ 10%। तो 3600 का 10% कितना होगा सर, 360 हो जाएगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 3600 माइनस 360, तो कितना हो जाएगा सर, 3240 हो जाएगा। अब इस पे सर ऐड कर देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या करना है सर, ऐड करना है सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, करेक्ट। हाँ सर, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। तो करो, तो सर 3240 का 2.5% होता है 81, 3240 का 2.5% होता है 81। तो सर 81 सीजीएसटी हो जाएगा और एसजीएसटी हो जाएगा 81। दोनों को ऐड करो, 3240 प्लस 81 प्लस 81 कितना होगा सर, 3402 हो जाएगा, 3402। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो कि सेल्स कितना होगा सर, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचा वही सेल्स हुआ, यानी 3240 हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा 3240, 81 सीजीएसटी, 81 एसजीएसटी, और टोटल हो जाएगा सर 3402। टोटल कितना हो जाएगा, 3402, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे। ट्रांजेक्शन हुआ है 5 को,
5 को हम बेच रहे हैं सोल्ड टू बी इनवॉइस नंबर 1250। तो 5 दिसंबर को बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं सर? 5 दिसंबर को। किसको बेच रहे हैं सर? बी को बेच रहे हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर सर है इनवॉइस नंबर कितना है? 1250। तो इनवॉइस नंबर डाल दो 1250। ठीक है सर, क्या बेच रहे हैं? वो 10 केजी दार्जिलिंग टी बेच रहे हैं एट 120 पर केजी के हिसाब से। अब यहां पे देखो पर केजी दे दिया है, तो हमको क्या क्या लिखेंगे सर? 10 केजी दार्जिलिंग टी एट द रेट ऑफ कितना है सर? एट द रेट ऑफ 120 है, एट द रेट ऑफ 120 पर केजी। तो कितना हो जाएगा? 10 केजी इंटू 120 हो जाएगा सर 1200। कितना हो जाएगा? 1200। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। सर 1200 का 5% कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो माइनस करो 60, कितना आएगा सर? ये आएगा 1140। ये क्या होता है? सेल्स वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू। अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, इसके ऊपर चार्ज करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ऐड करो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। तो 1140 का 2.5% कितना होगा सर? होगा 28.5 और 28.5। ये दोनों को जोड़ दो, 1140 प्लस 28.5 प्लस 28.5 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1197। सेल्स कितना होगा सर? सेल्स होगा 1140 और 28.5 और 28.5 जीएसटी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सर 1197। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 को क्या है सर? सोल्ड टू सी वाइड इनवॉइस नंबर 1260। तो 10 को हम लोग लिखेंगे 10 दिसंबर को बेचे हैं। किसको? सी को। इनवॉइस नंबर कितना था सर? इनवॉइस नंबर था 1260। अब देखो क्या बेचे हैं सर? 1260 इनवॉइस बेचे, 10 पैक बेचे हैं आसाम टी एट द रेट ऑफ 150 पर केजी। अब यहां भी पर केजी है तो मल्टीप्लाई करना होगा। 10 पैक आसाम टी। और ये देख लो हर पैक जो है, क्लियर बोल दिया कि हर पैक जो है 1 केजी का है और हम बेच रहे हैं 150 रुपए पर केजी। तो एट द रेट ऑफ 150, तो 10 इंटू इच केजी, और ये पैक जो है केजी में है, तो इच केजी कितना हो जाएगा सर? 1500 हो जाएगा, 1500। अब इसमें देखो कोई ट्रेड डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट इसमें 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 10%। माइनस करोगे तो सर 1500 में से 10% यानी 150 माइनस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। चलो हाँ, तो हम लोग सर 1500 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर? 1350 बचेगा। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करोगे सर? ऐड करेंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5 एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। करेक्ट? हाँ सर। अब 1350 का 2.5 कितना होगा सर? 33.75 और 33.75। तो सर टोटल कितना हो जाएगा? 1350 प्लस 33.75 प्लस 33.75 कितना हो जाएगा सर? 1417.5 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ सेल्स में कितना जाएगा सर? सेल्स में तो 1350 जाएगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद बाकी 33.75 और 33.75 क्या हो जाएगा? जीएसटी, और टोटल हो जाएगा सर 1417.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो कैश सेल है, तो कैश सेल तो इसमें जाएगा नहीं। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे नोट लिख लो कि
यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। इन चारों का क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करोगे, यहाँ लिख दो सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल हो गया ये, ठीक है। और नोट यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे नोट, सर नोट लिखेंगे हम लोग कि कैश सेल्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ सेल्स बुक, विल नॉट बी पार्ट ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का हिस्सा नहीं बनेगा कैश सेल, पार्ट ऑफ सेल्स बुक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो सेल्स बुक भी हम लोग सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ये देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, बोल रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक एंड पोस्ट इनटू लेजर। देखो अभी तक हमने लेजर का पोस्टिंग नहीं किया है, तो यहां पे हम लेजर का पोस्टिंग भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर आप सेल्स बुक का फॉर्मेट यहां पे बना लो, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट दे देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एक तो डेट का रहेगा, इसमें एक अमाउंट का रह जाएगा, एक लेजर फोलियो का। अगर इस तरह का होता है, बाकी कुछ भी डिटेल नहीं हो, तो एक छोटा सा फॉर्मेट इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है सर। क्या एंट्री करेंगे, ये डेट का हो जाएगा, ये पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट रुपीज, ठीक है। हेडिंग क्या होगा सर, सेल्स बुक। अब इसमें देखो फटाफट आप लोग, एक ट्रांजेक्शन हुआ है 2022 के जून 4 को, 2020 के जून 4 को ट्रांजेक्शन हुआ है, किसके साथ, जलान एंड कंपनी। अब इसमें डिटेल कुछ लिखा ही नहीं, तो हमको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। कितने का सर, 500 का है, बस फटाफट 500 लिख दो। उसके बाद क्या हुआ है सर, जून 15 को हुआ है मिश्रा ब्रदर्स का कितना हो जाएगा सर, 1000, ठीक है। जून 30 को हुआ है ठाकुर एंड कंपनी, इसका कितना हो जाएगा 2000। हो गया आपका सेल्स बुक बनके तैयार हो गया, 2 1 3 1500 सेल्स बुक आपका बन गया। अब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है पोस्ट इनटू लेजर, तो आपको पोस्टिंग भी करनी है। पोस्टिंग कितना, तो 4 आपको क्या बोलते हैं लेजर बनाने पड़ेंगे, जलान एंड कंपनी, मिश्रा एंड ब्रदर, ठाकुर एंड कंपनी और सेल्स अकाउंट। इन चारों का पोस्टिंग करते हैं, बहुत आसान है, फटाफट हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का मैं फॉर्मेट इस तरह से बना देता हूं, बस पोस्टिंग करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो आपको क्या बोलते हैं लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो आपको याद ही होगा, इस तरह से फॉर्मेट बनता था, हम लोग इस तरह से फॉर्मेट बनाते थे, करेक्ट, ठीक है। देख लो, डेट पर्टिकुलर्स लेजर जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, तो इस तरह से 4 बनेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है सर। ऐड टू करंट पेज, इसी को डाल दो, फिर ऐड टू करंट पेज। चलो तो अब हम लोग कौन कौन से सर लेजर बनाने हैं, एक तो जलान एंड कंपनी के बनाने हैं, जलान एंड कंपनी आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर्स ये सब तो लेजर बनाना आपको आता है, तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। दूसरा सर किसका बनाना है, मिश्रा ब्रदर्स, ठीक है। तीसरा ठाकुर एंड कंपनी, और सर चौथा सेल्स अकाउंट, ठीक है सर। चलो तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं 3500 का सेल। अब सेल किधर रिकॉर्ड करते हो सर, सेल तो रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड में। सेल का एंट्री क्या करते हो सर, डेटर टू सेल। सबसे पहले इसका एंट्री हम लोग देख लेते हैं कि इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे सर। इसका एंट्री क्या करेंगे, सेल्स का एंट्री करेंगे, तीनों पार्टी को डेबिट करेंगे, यानी कि अगर हम इसका जर्नल करें तो क्या करेंगे सर, जलान को डेबिट करेंगे, जलान एंड कंपनी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर 500 से। जिसको बेचे है ये हमारा डेटर है तो डेबिट होगा सर। मिश्रा ब्रदर भी डेबिट हो जाएगा सर 1000 से। फिर ठाकुर एंड कंपनी ये भी सर डेबिट हो जाएगा 2000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट को, क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट को, ठीक है। कितना से सर 3500 से।
अब यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग में क्या जाएगा सर, सेल्स अकाउंट में तो आपने बताया कि तीनों डेबिट होगा, बाय जलान, बाय मिश्रा, बाय ठाकुर, इस तरह से जाएगा सर। लेकिन आपको सोचना होगा कि यहाँ पे 3 है, लेकिन बिजनेस में तो लाखों, इस तरह से लाखों उधार बेच रहे होंगे तो लाखों डेटर होंगे, तो इसीलिए तो उसके लिए अलग से सेल्स बुक बनाते हैं। तो सेल्स लेजर में डायरेक्ट सेल्स बुक से जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इतने सारे डेटर को हम सेल्स अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सारे डेटर्स का डिटेल, नाम के साथ क्या क्या खरीदा है वो तो हम सेल्स बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय सन्ड्री। सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। सन्ड्री यहाँ पे लिख दो, सन्ड्री डेटर लगाना चाहो तो डेटर लगा सकते हो, बाय सन्ड्रीज डेटर एज पर सेल्स बुक, एज पर सेल्स बुक। कितना सर, 3500 हो गया। कितना तारीख को सर, ये महीना के अंतिम तारीख को डाल देंगे, यानी 30 तारीख को डाल देंगे। 30 सितंबर था ना, 30 जून था ना, हाँ तो जून 30 को डाल देंगे, बाय सन्ड्रीज डेटर एज पर सेल्स बुक। ठीक है। अगर सर परचेज अकाउंट बनाने के लिए बोलता, अगर परचेज बुक में हमको लेजर पोस्टिंग करने के लिए बोलता, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज क्रेडिटर एज पर परचेज बुक, यानी आपको पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स में क्या लिख दिया, बाय सन्ड्री डेटर एज पर सेल्स बुक। उसी तरह से जलान एंड कंपनी में सर एंट्री क्या हुआ है, जलान एंड कंपनी टू सेल्स, तो आपको फटाफट यहां पे लिख दो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जितना से सेल हुआ है सर, 500 से सेल हुआ है, जिस डेट पे सेल हुआ है आपको वो डेट भी लिखना पड़ेगा, जून 4। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, किसके साथ सेल हुआ है, मिश्रा एंड कंपनी 15 तारीख को, मिश्रा एंड कंपनी 15 जून को, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, कितना सर 1000। उसी तरह से ठाकुर एंड कंपनी को बेचे 2000 रुपया 30 तारीख को, तो 30 तारीख को 30 जून को हम लिखेंगे टू सेल्स 2000 रुपया। आपको बस पोस्ट करने के लिए बोला है, क्लियर बोला है कि आपको पोस्ट देम इनटू लेजर। अब देखो क्या बोला है, आपको पोस्ट इनटू लेजर, आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, यानी आपको टोटल करके टू बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी नहीं बोला है, वो आपको बनाना है तो आप कर सकते हो, बट वो जरूरत नहीं है। तो आप पोस्टिंग भी उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। चलो, तो इस तरह से हम लोग आज सेल्स बुक भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये चारों का हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।